रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकश सबूत मंजर आम पर आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब, गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे के तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ व्हाट्सएप के जरिए होश रुबा राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से हसास मालूमात शेयर की। मालूमात करण थापड़ की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। दिफाई माहिरीन। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। पीटीआई का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मन से रवाबित का बड़ा जरिया था। पाक फौज सिपह सलार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातों का मतलब पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा चला रही है। ये लोग पाकिस्तान में बैठकर भारतीय एजेंडा पूरा कर रहे हैं। फौरन फंडे टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद अबूर कर दी है। कोई शक नहीं रहा इनका असल हदफ मुल्की मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज हमीद भी बानी पीटीआई का मोहरा बना रहा। फैज न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तादर। सिंध में मूसलाधार बारिशों से पानी ही पानी। सखर में बारिश का 77 साल रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। लाड़काना, काजी अहमद, मुशर्रफ फिरोज और कंडियारू तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जलथल ए कर दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा। खबर शहदाद कोट में भी बरसात। घोड़की की तहसील ओबाडू और गर्दनवाह में बारिश। कच्चे मकानात जमीन बोस। कोट डीजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलू के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राब्ता सड़क भी बह गई। सांगखड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरी परेशान। दरियाई सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गोजाल, अस्तूर, गजर शदीद मुतासिर। गाँव पकोरा, कशनोट में बैंक समेत 20 से ज्यादा घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और दंकर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सैकड़ों सियाह फंस गए। मानसून बारिशों से तबाही। 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 189 हो गई। मरने वालों में 96 बच्चे, 30 खवातीन और 63 मर्द शामिल। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा 65, सिंध 32, बलोचिस्तान में 15 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान से गए। बारिशों से 645 मकानात मुकम्मल तबाह। 1419 जज़वी तौर पर मुतासिर हुए। बारिशों के बायस 8 स्कूलों और 35 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। आइंदा 2 रोज़ में तूफानी बारिश से मतवक्के। तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तग़यानी। किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू सिबी शहरा सैलाबी रेले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। नौशकी में गुज़िश्ता रोज बारिश से बंद होने वाली कौमी शाहराह 39 ताहाल बहाल न हो सकी। बोलान कौमी शाहराह ज़ेरे-आब आने से मुतादिद गाड़ियाँ फंस गई। आवरान ताजाऊ शाहराह भी सैलाबी पानी की वजह से बंद। कशीनगी में रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तग़यानी। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई चिनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक का रेला तरीमू की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाई चिनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ, मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शरकिया में उच केनाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, फसलें ज़ेरे आब, पानी करीबी रहायशी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घरों की दीवारें गिर गई। दरियाए सिंध में DI खान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वजीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। साकिब निसार फैज हमीद से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों और सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले कहते थे फैज जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। रऊफ हसन अकेले नहीं, ये पूरा प्लान था। इसी वक्त कई जज साहिबान प्लान के मुताबिक फैसले कर रहे थे। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान के सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तला चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की आलयकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार आया हो रहे हैं। जल्द सब काबू आएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का 1.5 साल बाद भी कैफरे किरदार तक ना पहुंचना सबसे बड़ी सहूलतकारी है। राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीम कार कंपनियों का खतूत इरसाल। खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान के डिस्कोस को भिजवाए गए। 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली कंपनियां 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगी। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों के तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का खत। मरियम नवाज का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपये का बनता है तो इसमें से 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपये फी यूनिट अदा करना होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपये यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मख्तस करें। गवर्नर कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में ईंधन की कीमत 2 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपये फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़राई सारिफीन मुतासर हो रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर ममलिकत IT की इंटरनेट बंद और सुस्त करने की तरदीद। इंटरनेट बंद ना स्लो किया गया। अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गुस्सा है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो।
बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवा साल आईटी बरामदा $3 अरब से तजावुज कर गई। वजीर ममलिकत आईटी शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी कुव्वतें माशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस साल में कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी जाया कर रहे हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शिनाख्त खत्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी हुई है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का लकड़ी मरबत में जलसे से खिताब।